बेटा जहाँ कहीं है अपनी मम्मी की बात सुनती, बेटा तुम मेरे पास आ जा। वहाँ पे गांव में तेरे पापा तेरे बहुत सारे प्लान बना रहे हैं तेरे को मारने का। वो उनके पास मत जाइए बेटा, वो तेरे को जान से मारेंगे। धक्का दे दिया लट्ठियों से, बैटों से इतनी बुरी तरह मारते हैं, थप्पड़ मुक्के छाती के पर लात रख देते हैं। जब दोनों जने गेट के पास दारू पी रहे थे, मेरे हस्बैंड और वो लेडीज, फिर मैं अंदर बढ़ने लगी ना तो उन्होंने मेरे को धक्का दे दिया और मेरे को मारने के लिए आए। तो मेरा बेटा मेरे आगे अड़ गया। फिर मैडम बोले कि उसी में दम होगी तो ये बढ़ जाएगी, नहीं मेरे में दम होगा तो मैं नहीं बढ़ने दूंगा। मैं घबरा गई। फिर मैं कैसे जाऊँगी, घर के अंदर वो गुंडे बिठाई रखता है, उसकी बहनें बैठी रहती हैं। एक बार पीछे आई थी कई साल पहले, तो मेरे को सिलेंडर खोल के मेरे को जला के मारी थी। फिर मैं पड़ोसियों के घर भाग गई थी। जी, इन्होंने डेरे में शादी की थी सस्ती में। फिर इनका तलाक हो गया था। 16 तारीख की रात को ही गुड़िया गायब हो गई है। उसकी लास्ट लोकेशन है खानाखड़ी के पास। राम राम दोस्तों, मैं रोहित दलाल एक बार फिर सहारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। फिलहाल हम हमारे स्टूडियो में हैं और हमारे पास यहाँ एक काजलेड़ी गांव, बड़ोपल के नज़दीक अग्रवा से आगे जो काजलेड़ी गांव है, वहाँ का एक मामला, एक तथ्य हमारे सामने आया है। उसी को लेकर हमारे साथ मौजूद है अभी हमारी बहन जी बिमला देवी जी का नाम है, बिमला रानी। तो ये बहन हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में। जानते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की जुबानी कि क्या मामला है और किस कारण से इन्हें कभी आईजी के पास, कभी प्रेस में, कभी किसी के पास, मतलब ये दर दर भटक रहे हैं इंसाफ के लिए। तो देखते हैं अभी क्या मामला है पूरा, इन्हीं से जानते हैं। राम राम दीदी। राम राम। आपका नाम? बिमला रानी। तो ये बिमला रानी हमारी दीदी जो हैं, दीदी बताओ आपका मतलब कहाँ, आपका क्या कारण है यहाँ आने का, क्या रीज़न है, आप मतलब किस कारण से दर दर भटक रहे हो? अभी मैं आपके हाथ में एक कागज़ देख रहा हूँ जो शायद आज ये एडीजीपी साहब को हमारे को इन्होंने एक लेटर दिया है, उसके अंदर इन्होंने कुछ लिख रखा है। चलो दीदी से ही जानते हैं आगे की सारी बातें। हाँ दीदी बताइए। भैया मेरी 2000 में शादी हुई थी अनिल कुमार लड़के से, नांदड़ी गांव में जी है। वहाँ से मेरा तलाक हो गया और मेरा एक लड़का है। जब तलाक हुआ ना, जब लड़का था 2 साल का, ठीक है दीदी, है फिर मैं बेटा पैदा हो गया था तलाक होने के बाद। 2 साल का लड़का है मेरा जी बहन है। फिर क्या किया, घर वालों ने ना कहा कि भी इतनी लंबी जिंदगी है, अभी कैसे कटेगी जी बहन जी है। फिर ना घर को ने ना मेरा ना काजलेड़ी में रिश्ता किया जी। फिर उनको जहाँ का भी ये मामला है, हाँ जी, काजलेड़ी, वहाँ आपका रिश्ता कर दिया, रिश्ता किया। ठीक है दीदी। फिर उनको बुलाया, उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि भी आप लड़के को अपनाओगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, सबसे पहले लड़का है फिर ये बिमला है जी हैं। फिर ऐसे कह के फिर हम 2003 में 4 नवंबर को मेरी शादी कर दी उनके साथ हैं। मेरे को भेज दिया है लड़का। एक बार मैं घर पे छोड़ के गई थी। फिर हम किराए वाले मकान में रहने लग गए। कहाँ पे रहने लग गए आप? सीएमसी हॉस्पिटल के पास, यही सार में? हाँ जी, यही सार में जी है। फिर मैं लड़के को अपने पास रखने लग गई जी। तो भैया जैसे लड़का दूध नहीं पी रहा था जी, तो मेरे हस्बैंड ने ना इसके बेटे को ना थप्पड़ मारा तो सारी उंगलियां मुंह के ऊपर छप गई। ठीक है। फिर मैं रोते हुए बेटे को लेके अपने पियर आया, मम्मी के पास आई घर। आपका पियर कहाँ है? 13 सेक्टर में है। इसार 13 सेक्टर में? हाँ जी, 109 नंबर। ठीक है बहन जी। फिर मैंने मम्मी पापा से कहा कि भी ऐसे बात है, भी बेटा दूध नहीं पी रहा तो इन्होंने मारा है। फिर घर वालों को बहुत गुस्सा आया। फिर ना वो मेरे हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाने लगे, मैं आगे अड़ गई। मैं कहा अभी शादी के 10 दिन हुए हैं, कोई बात नहीं, जी, माफ कर दो। ठीक है। तो भी मैंने उनकी गलती को नजरअंदाज कर दिया जी। फिर क्या हुआ कि भी फिर मैं बेटे को लेके अपने इधर किराए वाले कमरे में रहने लगी ना, तो बेटा सोता नहीं था है। ये मेरे को बोले कि ये ले ताकत की दवाई है, भी बेटे को दे देना, इससे बेटा अच्छा होएगा, मोटा होएगा है। मैंने वो 2-2 बूंदे देनी चालू कर दी भैया है। फिर मैं सोचती हूँ कि बेटा उठ क्यों नहीं रहा है। वो दवाई खत्म हो गई और ये अपने गाँव काजलेड़ी आए हुए थे, अपनी माँ से मिलने के लिए घर पे गए हुए थे। फिर वो मैंने पापा को वो दवाई की शीशी दी तो पापा आपने अपने फादर को वो दवाई की शीशी हाँ जी, अपने दवाई लाने के लिए? हाँ, लाने के लिए भैया। फिर वो दवाई मेडिकल पे पूछने गए तो वो मेडिकल वालों ने बताया कि भी ये दवाई है ना, ये नींद की है जी, जिससे बच्चा उठ ही नहीं रहा था। फिर बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर भी चलो भी एक परिवार में होता रहता है ये लड़ाई झगड़ा, एक नॉर्मल से परिवार के अंदर चलता रहता है जी। फिर उसके बाद फिर ये बात भी नजरअंदाज कर दी जी। फिर मैं यहाँ पे रहती रही। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? धर्मपाल जानी।
धर्मपाल जानी, उनके पिताजी का नाम? राम स्वरूप जानी। राम स्वरूप जानी, काजलेड़ी गांव से? हाँ जी, काजलेड़ी गांव से। वो काम क्या करते हैं? ये मेडिकल है इनका गांव में। गांव में मेडिकल है उनका? हाँ जी। ठीक है। तो आपकी शादी हुई तब से ही मेडिकल स्टोर है या बाद में किया था उन्होंने? बाद में किया जी, बाद में किया है। कब से चल रहा है उनका मेडिकल स्टोर? हो गया 2011 में किया था जी इन्होंने। जी, ठीक है। तब से मतलब वो गांव में वही काम कर रहे हैं? हाँ, वही काम कर रहे हैं, फार्मेसी का रखे इन्होंने। जी जी जी। फिर क्या हुआ, मैं उनके साथ गांव में रहने लग गई जी। हैं, बेटे को मैं यहाँ पे छोड़ गई हैं। गुड़िया मेरी जब छोटी थी, जब मैं गांव में रहती थी, गुड़िया में फिर मतलब आपको एक बेटी है? हाँ, इनसे मेरी एक बेटी है जी, धर्मपाल जी से? हाँ जी। तो धर्मपाल जी से वो बेटी कब पैदा हुई आपकी, मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ कब की है? 29 अक्टूबर 2004 में। 2004 में, हाँ ठीक है। जी। फिर मैं गुड़िया को लेके गांव में रहने लग गई जी। फिर और आपका बेटा आपके मम्मी पापा ने पाला है। जी जी। आज उसकी उम्र है 22 साल। जी। वो मम्मी पापा के पास ही रहता है? हाँ जी, शुरू से मम्मी पापा के पास ही रहता है। ठीक है। मैं इनके साथ गांव में रहने लग गई, हिसार छोड़ दिया हमने जी। 2011 में हम हिसार से चले गए थे, गांव में रहने लगे। जब से गांव में रह रही हूँ इनके साथ, ये मैं, मेरी सास और मेरी गुड़िया। जी। जब से हमारे बीच में कभी तू मैं कभी कुछ, फिर ये मेरे को इतनी बुरी तरह मारते हैं, जैसे मुंह के अंदर कपड़ा दे दिया। आप रोइए मत दीदी, आप मतलब अपनी बात बताइए पहले। भी मुंह के अंदर कपड़ा दे दिया, लट्ठियों से, जी, बेल्टों से इतनी बुरी तरह मारते हैं। थप्पड़ मुँह के, छाती के ऊपर लात रख देते हैं, इतने मारते हैं जैसे सर के बाल है ना, इतने ऐसे ऐसे काले हो जाते हैं। और मेरे पास उनकी फोटो में भी है जी। मेरी आंख की रोशनी चली जाती है, आंख के अंदर भी जख्म हो गया था जी। इतना पीटते हैं, कोई छुड़ाने भी नहीं आता। कोई छुड़ाने पड़ोसी आए तो कहते हैं कि हमारे मैटर के बीच में पढ़ना नहीं, हमारे मैटर के बीच में मत आना, इसलिए पड़ोसी आके चले जाते हैं जी। हैं। गुड़िया बीच बीच में छुड़ाती थी पढ़ पढ़ के हैं। ऐसे करके लड़ाई झगड़ा चलता रहा। फिर मेरे जेठ है, उन्होंने कहा नहीं, वो मेरे घर वाले ना EIMC कंपनी में काम करने लग गया मेरे जेठ के साथ जी। हैं। ये बात जाते थे वहाँ पे, प्रमिला पायल नाम की लेडीज के साथ इनका वो आपस में दोस्ती हुई जी। फिर जब से ये मैटर आगे बढ़ता गया। क्या नाम है उन औरत का? प्रमिला पायल? हाँ जी, देहरादून से नेपालन है। ठीक ठीक। और ये कहता है कि भी राजपूत है, पर वो नेपालन है। फिर क्या कहते हैं कि भी ये उनके पास जाने चालू हो गए हैं। पैकिंग करनी, मैं खुद ही पैकिंग करती, सब कुछ मैं करती। उनके पास जाते, बोले मैं तो बाहर जा रहा हूँ। फिर मेरे को एक दिन पता चल गया, इनके फ़ोन में वीडियो देख ली, रिकॉर्डिंग सुन ली, सब कुछ कर लिया। फिर भी बातों को मैंने नज़रअंदाज कर दिया। मैं कोई बात नहीं, मैंने धीरे धीरे इनको समझाया कि भाई आप मत जाओ, ये नहीं मानने हैं। ये कहते हैं कि मैंने उससे शादी कर ली। अब मेरे पास भैया उसका ना सबूत नहीं है कि क्या पता इन्होंने शादी कर रखी है या नहीं कर रखी, वो मैं कहाँ से लाऊं जी है। मैंने इनको, आपका उनसे तलाक हो गया है या नहीं हुआ अभी? जी मेरा इनसे तलाक नहीं हुआ। अच्छा जी। कोई केस चल रहा हो तलाक का? जी उन्होंने कोई केस नहीं डाला अभी तक तलाक का। अच्छा, आपके पास कोई नोटिस नहीं है? नहीं, कोई नोटिस नहीं है जी। मैंने खुद ने स्टे का केस डाला है जी। आपने किस चीज़ के स्टे का केस डाल रखा है? भी इनका घर है जिस घर में मैं इनके साथ रहती हूँ, इनके 2 प्लाट हैं और 2.25 किले इनकी जमीन है जी। आपने उसका डाल रखा है केस की वो जमीन आपको चाहिए या किस चीज़ का केस डाल रखा है आपने? भी मैंने ये केस डाला हुआ है कि ये ना जमीन किसी के नाम ना करे और ना किसी को बेच सके। मतलब आपकी सहमति के बगैर उसको बेच ना पाए। हाँ, बेच ना पाए। जी जी जी। और फिर भी सुनने को आ रहा है कि भी इन्होंने ना भी घर और प्लाट उसके नाम करवा दिया, रजिस्ट्री करवा दिया। पता नहीं सच किसके नाम करवा दी है? प्रमिला पायल। अच्छा, उन लेडीज के नाम करा दी है जो अभी आप जिनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो आपके पति के साथ संबंध में है? हाँ, संबंध में है। और इन्होंने ना कोर्ट से ना वो लिविंग वाले सर्टिफिकेट बना रखे हैं। ठीक है, लिविंग इनका? हाँ जी। भैया ये कौन सा कानून है कि भी उसको घर पे तो नहीं रख सकते, बाहर रख सकते हैं। मैडम से मैंने सबसे बात कर ली, बोले घर पे नहीं ला सकता। मैडम से किससे बात कर ली आपने? मैंने आस्था मोदी मैडम, SP मैडम, उनसे बात करी जी। और महिला, तो आपने उनको बताया कि मेरी ये समस्या है? हाँ जी, मैंने सब कुछ बताया। तो क्या बताया जी पुलिस ने? SP मैडम महोदया ने क्या कहा आपको? उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी दरखास्त है वो सदर थाने में भेज दी, महिला थाने में भेज दी जी। फिर वहाँ पे पंचायतें हुई, गांव के आधे लोग मेरे साथ आते थे हैं, वो मेरे पक्ष में बयान देते थे, कहते थे कि ये घर पे लेडीजों को लाता है, इसका काम यही है हैं। जब फिर उसको समझाया घर बसा ले, वो कहते मैं आज बढ़ने दूंगा, कल बढ़ने दूंगा, मैं उसको रखूंगा। आपको मतलब घर में नहीं जाने देते? हाँ, घर में नहीं जाने दे। कितने समय से आप अपने घर नहीं गए हैं? जी मेरे को यहाँ पे 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने से आप यहीं अपने मम्मी पापा के घर अपने पियर में रह रहे हैं? हाँ, पियर में रह रही हूँ। बीच में मैं गई हूँ तो मेरे को धक्के मार के निकाल रहे हैं जी हैं।
जब मैंने क्या किया कि जैसे मैं बेटे की शादी की, मैं 4 अप्रैल को यहाँ पे हिसार आई हूँ, नहीं 4 नहीं 1 अप्रैल को भैया मैं हिसार पे आई हूँ। जी। बेटा मेरे को लेने गया था। आपका बेटा लेने गया हाँ था? जी, लेने गया था। फिर बेटे ने शादी की, वो बहू को ले आया 2 अप्रैल को। जी। फिर क्या हुआ, मैं यहाँ पे घर पे इनके पास रहने लगी, बहू को काम सिखाने लगी। बहू को कुछ काम नहीं आता, फिर बच्ची है 19 साल की लड़की है, कुछ नहीं जानती, पढ़ाई करती है। हैं। फिर मैं इसको काम सिखाने लगी। फिर मेरी हर रोज गुड़िया से बात होती थी जी। है, मैं पूछती थी क्या नाम आपकी गुड़िया का? अंजलि है जी। अंजलि हाँ जी। फिर मैं गुड़िया से हर रोज पूछती रहती, तेरे पापा क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ऐसे वैसे। फिर गुड़िया कहती थी मम्मी पापा यहाँ है वहाँ, हर इन्फॉर्मेशन मेरे को देती रहती थी गुड़िया। फिर गांव में से ना लोगों के फोन आए, ऐसे 4-5 बार वो पहले भी ले आया था लेडीज को। हम वृंदावन घूमने गए हुए थे हैं, जब मैं मौके पे नहीं थी। फिर 2-3 बार वो ले आया, जब भी मैं मौके पे नहीं पहुंच पाई। जी। फिर अब की बार गांव से फोन आया, बोले बेटा कि उसने घर पे उसको ला रखा है। फिर मैंने 112 वाली पुलिस बुलाई है, उनको मैं साथ लेके गई। जब दोनों जने गेट के पास दारू पी रहे थे, मेरे हस्बैंड और वो लेडीज। जी। कितनी तारीख का वाकया है ये? ये है 16 जून का। 16 जून 2024, इसी साल का? हाँ जी, इसी साल का। और गुड़िया अपने फोन पे बात लग रही थी। गुड़िया घर में ही थी? हाँ घर में ही थी गुड़िया। अंदर थी गुड़िया, अंदर बात कर रही थी वो फोन हाँ जी। हाँ जी, छत पे घूम रही थी इधर उधर और अंदर भी थी जी। हैं। फिर गुड़िया से बेटे ने बात की कि भी अंजू ऐसे लेडीज आ रही है, तो गुड़िया ने बताया नहीं कि भी हाँ भी घर पे वो लेडीज है। मैंने भी पूछा भी बेटा बात, फिर बोली ना मम्मी कोई नहीं है। मैं कहा तो आप कह रहे थे कि आपकी गुड़िया आपको हर इन्फॉर्मेशन देती थी, तो इस बारे में गुड़िया ने बारे में नहीं बताया? इस बारे में नहीं बताई। आपको गांव से पता चलता है इस चीज? हाँ जी, गांव से पता चलता है मेरे को जी। फिर क्या हुआ कि भी जैसे पुलिस बुला ली, मैं अंदर बढ़ने लगी तो मेरे हस्बैंड बोले भी सर्च वारंट दिखाओ। आपको अपने ही घर में घुसने के लिए सर्च वारंट? हाँ सर्च वारंट। मैं कहा कि भी 21 साल हो गए, किस चीज का दिखाऊं है। फिर मैं अंदर बढ़ने लगी ना, तो उन्होंने मेरे को धक्का दे दिया जी। और मेरे को मारने के लिए आए, तो मेरा बेटा मेरे आगे अड़ गया। तो आप कह रहे थे कि 112 पे कॉल की हुई थी, पुलिस आपके साथ? हाँ जी, 112 वाली पुलिस आई। फिर बाद में वो 112 वाली पुलिस आई, मैंने कहा कि भी अंदर आप मेरे को अंदर बाढ़ो। फिर 112 वाली पुलिस बोली जी हम नहीं बाढ़ सकते, क्या पता आप उसको मार दो, क्या पता वो आपको मार दे, भी हमारे साथ लेडी पुलिस नहीं है जी। ऐसे करके हम बातें करते रहे हैं। तो गुड़िया ने क्या किया, उस लेडीज को पकड़ के मेरे चाचा ससुर उसके घर छोड़ाई जी। हैं। फिर हम इधर उधर ऐसे हो गए। फिर हम बडोपल चौकी आ गए जी। आके जी मैंने पर्चा दे दिया। किस चीज का पर्चा? दरखास्त दे दिया कि भी ऐसे किस चीज की? कि भी इन्होंने आपको घर में नहीं घुसने दिया और किसी और औरत को घर में रखा? हाँ घर में रखा हुआ है। तो उस पे पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस फिर अगले दिन बिटिया ने क्या किया कि अगले दिन ये आए, हम दरखास्त के घर आ गए जी। फिर ये 17 जून को ये खुद बडोपल चौकी पीछे से दरखास्त लिख के लेके आ गए। उस पे गुड़िया के साइन थे और गुड़िया फिर उस पे ये लिखा हुआ था कि भी पापा ने कोई लेडीज घर पे नहीं ला रखी, मम्मी झूठ बोल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मैंने आगे कानून कार्रवाई की जी। फतेहाबाद गई, आस्था मैडम से मिली मैं है, उनके आगे मैंने अपना बयान रखा जी। एप्लीकेशन दी। फिर उन्होंने महिला थाने में भी भेजी, सदर थाने में भेजी जी। बहुत पंचायतें हुई और गांव के लोग मेरे साथ ही आते थे, बुलाती थी मैं आ जाते थे। पर ये कहता है मैं आज बढ़ने देता ना, कल बढ़ने देता ना। मैंने कहा मैडम मतलब आपको आपके घर में घुसने नहीं दिया? हाँ घुसने नहीं दिया। फिर मैंने मैडम को कहा कि मैडम मेरे को घर के अंदर भेजो, पुलिस प्रोटेक्शन दो, मेरे साथ जाए जी। फिर मैडम बोली जी पुलिस आपके साथ नहीं जा सकती, भी आपको खुद ही घर के अंदर जाना पड़ेगा। फिर बताओ मैं घर पे कैसे? ये शब्द किसने कहे? आस्था मैडम ने? जो नहीं आस्था मैडम ने नहीं, तो ये थाने वालों ने? हाँ, सदर थाने वालों ने? हाँ, मैडम कोई ने महिला इंचार्ज थी वहाँ? हाँ महिला इंचार्ज है। उन्होंने आपको ये बात बोली कि आप अपने घर में, हम आपको नहीं घुसा सकते, आपको खुद ही जाना पड़ेगा? हाँ खुद जाना पड़ेगा जी। फिर मेरे हस्बैंड थपकी मार के वहाँ पे मैडम के आगे कह रहे मैं इसको बढ़ने नहीं दूंगा जी। हैं। फिर मैंने कहा मैडम देखो आपके सामने भी कैसे बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। फिर मैडम बोले कि उसमें दम होगी तो ये बढ़ जाएगी, नहीं मेरे में दम होगा तो मैं नहीं बढ़ने दूंगा। मैं घबरा गई। ये चैलेंज वो थाने में ही किया उन्होंने? हाँ थाने में किया मैडम के सामने जी। फिर मैंने कहा मैडम देखो आपके सामने भी कैसे करेंगे। फिर मैडम बोले जी हमारे हाथ खड़े, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको खुद को जाना पड़ेगा। आप घर के अंदर बढ़ जाओगे ना हैं तो आपको घर से बाहर कोई नहीं निकाल सकता, फिर हम एक्शन ले लेंगे, पुलिस नहीं जाएगी आपके साथ। फिर मैं कैसे जाऊं जी, घर के अंदर वो गुंडे बिठाए रखता है, उसकी बहनें बैठी रहती हैं
उनकी बहनों की शादी हो चुकी है धर्मपाल जी की? हाँ जी, बहन की शादी हुई है, तीन बहनें हैं। अच्छा जी। एक ये खुद है और एक मेरे जेठ है। जेठ जिठानी का इनके साथ बोलचाल नहीं है जी, वो भी गांव में ही रहते हैं, काजलेडी गांव में ही? नहीं, फतेहाबाद रहते हैं जी, अच्छा, वो किराए फतेहाबाद पे। रहते किराए पे, ठीक हाँ है। जी। अब ये बात है जी, मैं घर के अंदर जाना चाहती हूँ, मेरे को घर के अंदर नहीं जाने दे रहे। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने घर में जाना चाहते हो, आप अपने घर में ही नहीं जा पा रहे। हाँ, घर में नहीं जा पा रही जी मेरे इससे को। आगे? और उस लेडीज को घर पे रखा हुआ है। अब मैं अभी भी वो औरत आपके पति के घर में ही है? हाँ, या नहीं, घर में ही है, 10 दिन हो गए जी, घर के अंदर है वो। आपको कैसे पता चला इस बात का? जी, मैं परसों गई थी, मैं पुलिस लेके गांव में? हाँ, गाँव में मैंने पुलिस बुलाई थी 112 वाली जी। मैं, मेरा बेटा, मेरे भैया और भाभी, हम सारे गए जी। भैया और हम अंदर बढ़ने लगे ना, तो मेरे हस्बैंड बोले कि घर के अंदर बढ़ने की जरूरत नहीं है। जी। फिर मेरे भैया बोले क्या बात धर्मपाल जी, क्यों? 21 साल हो गए शादी को, मेरी बहन यहीं पे रहेगी। फिर बोले ठीक नहीं आएंगे, ठीक नहीं होएगा। फिर वो गुंडे बाहर निकल के आए। गुंडे कौन? आपके गांव से ही है आपके? पता नहीं जी, मैं नहीं जानती। अच्छा, आप जानते नहीं उनको? नहीं जी, मैं नहीं वो जानती। आपके मतलब जो पति हैं धर्मपाल जी, वो उनके दोस्त हैं? हाँ, शायद दोस्त ही हैं उनके। मतलब आपके गांव से नहीं है? नहीं, वो गांव से वो नहीं है बाहर जी। से हैं सभी, आप हाँ जी, उनको बाहर जानते नहीं हो? नहीं, मैं जी। नहीं जानती उनको जी। और अंदर वो पायल थी, उसकी बहनें थी। पायल की भी बहनें या आपके पति की बहनें? मेरे पति की बहनें। ठीक है जी। और फिर क्या किया कि भी इन्होंने अपनी एक बहन के पास फ़ोन किया, सुलोचना के पास। वो ज़्यादा शेर नहीं बनती है। वो बोली भैया मैं आ रही हूँ, उसको मैं देखूंगी, इसको मारूंगी, पिटूंगी, ये यहाँ पे नजर ही नहीं आएगी। वो हर मामले में आती है, मेरे ऊपर हाथ उठाती है। एक बार पीछे आई थी कई साल पहले, तो मेरे को सिलेंडर खोल के मेरे को जला के मार रही थी। फिर मैं पड़ोसियों के घर भाग गई थी। हैं, फिर उनके लड़कों ने गलत हरकत करी। फिर मैंने थानों में लिखवाया, तो इसकी बहन ने पल्ले बिछाए, बोले भी माफ कर दो आप, भी मेरे को माफ कर दो। मामी हो इनकी? हाँ, भी मामी हो। भी इनकी तीनों बहनों के लड़कों ने मेरे साथ गलत हरकत की जी। हैं। फिर ये इन्होंने बहुत माफिया मांगी, मैं सबको माफ कर दिया हैं। बोले कोई बात नहीं, ये बच्चे हैं। बच्चे कहाँ हैं जी? 22 साल के हो रहे हैं, कोई 30 साल का हो रहा है, कोई बच्चे थोड़ी हैं। फिर भी हैं, मेरे घर वाले मेरे को बहुत टॉर्चर किया। मैं बोला मैं तेरे को छोड़ दूंगा, ऐसे वैसे भी, तो इनके खिलाफ कुछ मत करियो जी। हैं। ये घर जाते थे, मम्मी पापा के पास आके माफी मांग लेते थे। ओके। फिर क्या हुआ, अभी 8-9 साल पहले इसके लड़के ने गांव में आना शुरू कर दिया। किसके मोहित लड़के ने। मोहित? हाँ जी, ये मोहित धर्मपाल के पहले वाली उससे लड़का है। अच्छा, उनकी भी दूसरी शादी है और आपकी भी दूसरी हाँ जी, शादी हाँ, है? मेरी भी दूसरी तो शादी है। पहले ये मोहित जी कहाँ रहते थे? ये अपनी मम्मी के साथ रहता था। अच्छा, इनकी जो पहले वाली जो शादी थी, उनसे जो इनकी पत्नी थी, उनके साथ वो रहता था बेटा? हाँ जी, इन्होंने डेरे में शादी की थी सस्ते में। जी जी जी। फिर इनका तलाक हो गया था जी। और वो लड़का उसी के साथ ही रहता था। जी जी जी। फिर ना लड़के का धीरे धीरे आना शुरू हो गया, अब 8-9 साल पहले। जी। फिर मैं घर पे अकेली थी, तो उस लड़के ने मेरे साथ गलत हरकत करी। जी। फिर मैंने पापा और के पास फ़ोन किया। जी। फिर मैंने बुढ़ोपुर चौकी में लिखवाने लगी ना, तो मेरे हस्बैंड बोले कि भी मेरी बेइज्जती होगी, मेरा नाम आएगा, भी तू कंप्लेंट मत लिखवा। ऐसे करके बात को रफू चक्कर कर दिया। जी। फिर वो लड़का आना बंद हो गया। जी। अब वो लड़का फिर दोबारा आ रहा है। उसने मेरे को फ़ोन पे धमकी दी थी। क्या बोला कि भी पिछली वाली बात भूल गई क्या, मैंने तेरे साथ क्या किया था? अच्छा जी। अब तू फिर आएगी तो मैं तेरे साथ वही हरकत फिर करूँगा। अच्छा जी। हाँ जी। ये आपको उन्होंने फोन पे धमकाया? ये हाँ जी, चीजें? फोन के ऊपर धमकाया मेरे को। कब हुआ ये वाकया? कब उन्होंने आपको फोन किया? कितनी, आपको कोई तारीख याद है या कोई महीना, किस महीने में आपको फोन किया? भी महीना भी जैसे ये मैंने रेड पढ़वाई है ना जी, उसी के 2-2.5 महीने पहले की बात? हाँ, पहले की बात है जी। हाँ जी। ठीक है। फिर तो अभी आपका, पहले तो आप मतलब ये चाहते हो कि दूसरे पक्ष जो हमारे धर्मपाल जी हैं वो आपको आपके घर में रहने की इजाज़त दें? जी। उसके बाद जी मेरी गुड़िया का रिश्ता कर दिया। अब मेरी गुड़िया है ना, आपकी बेटी जो आपने क्या बताया था, अंजू, हाँ जी, उसका ठरवे गांव में रिश्ता किया है। ठरवे गांव में? हाँ जी, ठरवा गांव में, भुन्ना के पास। ठीक है। हाँ जी। और उसकी हमने सगाई भी कर दी थी और उसके अगले महीने की 23 तारीख को शादी रखी हुई थी। जी, इसकी ये अरेंज मैरिज ही है। पहले लव थी, फिर अरेंज हो गई है। अच्छा, वो जो लव मैरिज थी उसी को आप अरेंज में कन्वर्ट कर रहे थे अभी? जी, अरेंज में ही कर दिया। क्योंकि मैंने पापा को कहा, बेटे को कहा, मैंने कहा कोई बात, इन्होंने तो घर से निकाल दिया था। मैं 2 महीने अपने घर लेके बैठी रही गुड़िया को पहले। जी। हाँ जी, ये गुड़िया को मार रहे थे, मैं घर ले आई। जी। हाँ जी। फिर क्या किया, मैंने घर पे बात की है, मैंने इनको भी समझाया अपने हस्बैंड को, कोई बात नहीं, बिश्नोइयों का लड़का है, वहीं पे बेच देते हैं, कल को भाज गई तो बेइज्जती होगी। जी। है। फिर क्या हुआ,
हमने सगाई कर दी, टिकट उका हम सब कुछ कराए। कितनी तारीख को किया था आपने ये प्रोग्राम? जी 14 जनवरी को तो गुड़िया की सगाई थी जी, और अभी 22 और 23 दिसंबर को आप शादी करनी थी जी। हाँ जी। अब मेरे को नहीं पता, मेरे को तो 6-7 महीने हो गए मैं यहीं पे ही हूँ। बीच में गई हूँ, मेरे को घर के अंदर नहीं बढ़ने दिया, धक्का दे दिया जी 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 है। और गुड़िया से भी ब्लैक लिस्ट में नंबर डलवा दिया। मेरा कोई संपर्क नहीं हो रहा। गांव के लोगों से संपर्क होता है, वही मेरे को सारी डिटेल्स देते हैं सारे। फिर क्या हुआ कि भी गुड़िया अब ये इनके मेरे मामी ससुर है ना, उनकी शादी थी वहाँ पे। उसको पायल को भी लेके गया, उस लेडीज़ को, गुड़िया को भी लेके गया। और वो लेडीज़ है ना, वो अपने बच्चों को भी लेके गई है। तो फिर ये 15 जून की बात है, 16 जून को ये आ गए घर। रात को ये खाना खा के सो गए। गुड़िया इस कमरे में अकेली सोई हुई थी। फिर वो 16 तारीख की रात को ही गुड़िया गायब हो गई है। 16 नवंबर की रात को आपकी गुड़िया गायब हो गई है जी। उसकी लास्ट लोकेशन है खाराखेड़ी के पास। लोकेशन आपको कैसे पता चला ये? जी मेरे को पुलिस वालों ने बताया। पुलिस वालों ने बताया कि आपकी बेटी की जो है 16 तारीख की लास्ट लोकेशन खाराखेड़ी की। हाँ खाराखेड़ी की है जी। पुलिस में आपने कोई एफआईआर दर्ज कराई है? हाँ जी, इन्होंने अपने सेफ्टी के लिए एफआईआर दर्ज करवाई है। अच्छा, आपके पति ने ही एफआईआर दर्ज करा रखी है? हाँ, पति ने एफआईआर दर्ज करवा रखी है। उसकी कॉपी मैं ले आई हूँ जी। आप चौकी से उसकी कॉपी लेके आए हैं साहब? हाँ जी। ठीक है, एक बार दिखाएंगे वो कॉपी आपकी? हाँ जी, दिखाती हूँ मैं। दोस्तों ये देखिए, ये इन्होंने एफआईआर दर्ज करा रखी है। बड़ोपल ये है, इसके अंदर सदर फतेहाबाद। ये 16 और 17 तारीख की रात की एफआईआर है। ये घटना जो है 16 और 17 की रात को होती है और 17 तारीख को शाम को 6:45 पे एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है, जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि वो लड़की जो है रात को अपने घर से गायब हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो लड़की अपने घर पे उनको मिली नहीं, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई इसकी। ये धर्मपाल जी ने एफआईआर करा रखी है अपने नाम से। तो बहन जी इसके अंदर तो ये इन्होंने लिखा हुआ है कि हमारा बिमला रानी जी के साथ तलाक का केस चल रहा है। जी मेरे एक बात बताओ भैया, तलाक का केस चलेगा तो मेरे पास नोटिस तो आएंगे? आपके पास अभी तक कोई नोटिस नहीं? मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया। ठीक है, तो आपकी गुड़िया को आपने अपने लेवल पे ढूंढने की कोशिश की, या जहां आपने उनकी, आप पहले बता रहे हो कि शादी हो चुकी थी ठरवे गांव के अंदर, वहां किसी से संपर्क? जी, आपने वहां किसी से संपर्क किया? कहीं वहां चली गई हो आपकी गुड़िया? जी वहाँ पे किया था संपर्क जी। मैं समधी से पूछा, मैंने अपने बटाऊ से पूछा जी। वो बोले जी यहाँ पे नहीं आई है, हमारे लिए गई मर। आपने जहाँ पे अपनी गुड़िया की अभी 22 दिसंबर को शादी करनी थी, उन लोगों ने ये कहा कि हमारे लिए वो गुड़िया मर गई है? मर गई है जी। हम आज करते ना कल करते ना रिश्ता, हमने तोड़ दिया रिश्ता। अच्छा, हमने रिश्ता तोड़ दिया? हाँ जी, मैंने उनके आगे भी बहुत मिन्नतें की कि विनोद जी मेरे को घर के अंदर छोड़ के आओ, आप मेरे को घर के अंदर बाड़ो। मैंने अपने समधी से भी और बटेऊ से भी बोला? दोनों से कहा। उन्होंने इस बात पे क्या कहा जी? वो बोले जी हम नहीं छोड़ के आ सकते जी। फिर मैंने कहा जी आप थोड़ा सा उसको डराओ धमकाओ। बोले जी हम कुछ नहीं कर सकते, आप खुद जाओ जी। मैं कहा जी एक बात बताओ, भी मैं वहां नहीं होंगी तो आप बारात कहाँ लेके आओगे जी गुड़िया की? जी जी जी। भी मैंने बेटी को 9 महीने पेट में रखा है और मैं अपने हाथ से अपनी गुड़िया को विदा करना चाहती हूँ जी। जब वो मेरे को घर के अंदर ना, वो मेरे को घर के अंदर बढ़ने दे रहा ना, आप बांट सकते, फिर आप कैसे समझिए हो? ठीक बात जी। आज मैंने कहीं और रिश्ता किया होता तो भी मेरे 10 रिश्तेदार मेरे पीछे खड़े रहते। फिर मेरे हस्बैंड ने उन समधी को भी बता रखा था कि भी ऐसे ऐसे मैं उस लेडीज के पास जाता हूँ और मैंने उससे शादी कर रखी है जी। और उन्होंने शादी कर रखी है उसके साथ, या लिविंग इन में वो उनके साथ रह रहे हैं? लिविंग के साथ तो रह रहे हैं, पर वो सबको गांव में ऐसे कहते फिर कि मैंने उससे शादी कर रखी है। ठीक है, पर मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है। उनसे जो आपने बताया, क्या नाम उन महिला का? परमिला पायल है। परमिला पायल। तो उनसे भी आपकी पति की कोई संतान है या उनसे अभी तक? उनसे कोई संतान नहीं है जी। वो कितने, तकरीबन 6 महीने से आपके घर में रह रही है? वो 6 महीने से नहीं रह रही जी। जी इसको रहते तो बाहर रहते तो इसके साथ 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए आपके गांव में आए हुए? गांव में अभी आई है जी, 10 दिन हो गए उसको। अभी 10 दिन से आपके गांव में रह रही है? हाँ, घर में रह रही है। मतलब वो 10 दिन से आपके गांव में आपके घर में रह रही है और 16 तारीख की रात से आपकी बेटी जो है वो आपके घर से लापता है। लापता। तो आपके पति से आपकी इस बारे में कोई बात हुई? आपने उनसे फोन पे संपर्क किया? ब्लैक लिस्ट में डाले हैं जी, वो मुझसे कोई संपर्क भी नहीं करते। 8 महीने हो गए मुझसे बात ही नहीं करते। आपकी जो ननंद है या आपके परिवार के गांव के कोई सदस्य है जिनसे आपकी बातचीत होती रहती है? आप बता रहे हैं कि गांव से आपको सूचना मिल जाती है, उनसे आपने पूछा कि गुड़िया
कहाँ है कहाँ नहीं है, तो जी उन्होंने वो क्या कह बताया रहे हैं आपको? कि भी हमें भी सब खबर आई कि गुड़िया भाज गई आपकी। अच्छा, वो सभी ये बात बोल रहे हैं कि आपकी गुड़िया आपके घर से चली गई हाँ है। चली गई है। जी। अब मेरे को थोड़ा शक ये लगता है कि कभी इस प्रमिला पाइल लेडीज ने गायब ना करवा दी गुड़िया को, क्योंकि अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अब पता नहीं चल रहा। मैंने उस दिन, अब मैंने परसों पुलिस वालों को बुलाया ना 112 वाली को, मैंने कहा जी इन्होंने मेरी गुड़िया को गायब कर दिया। जी। तो मेरे घर वाले ने धमकी दी कि भी मैंने तो उसका मर्डर कर दिया। आपके पति ने आपको धमकी दी है हाँ कि मैंने उसका गुड़िया का मर्डर मर्डर कर दिया, ये बात तो, कही। तो इस बात पे पुलिस प्रशासन ने वही मौजूद था जब उन्होंने ये बात कही? हाँ जी वही मौजूद तो था। पुलिस प्रशासन ने उन्हें कुछ नहीं कहा? उन्होंने क्या पता, उन्होंने सुना नहीं, क्या पता गौर नहीं की, ये तो नहीं आपने पता। पुलिस प्रशासन को बताया नहीं कि जी आपके सामने ये बोल रहे हैं कि मैंने उसका मर्डर कर दिया, तो आप इसकी तहकीकात कीजिए? वो कह रहे थे कि भी मेरा हम इस मैटर में हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी तो 112 पुलिस ये है कि भी आपस में आपके लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, बीच में छुड़ाना या आपको चोट मार रखी हो तो हम इसको ले जाएं, या आपने उनको मार के, तो आपको हमारा ये काम नहीं है जी। ये जवाब देके वो चले गए। तो जैसा कि आप देख रहे थे अभी तक हमारा सहारा न्यूज़, तो बहन जी आप हमारे दर्शकों से क्या दरखास्त करना चाहते हैं? आप आपकी बेटी को ढूंढने में मदद चाहिए, या किस तरह की मदद आपको हमारे दर्शकों से चाहिए? मेरे को ये चाहिए कि जी भी बेटा जहाँ कहीं है, अपनी मम्मी की बात सुन के बेटा तू मेरे पास आ जा। वहाँ पे गांव में तेरे पापा तेरे बहुत सारे प्लान बना रहे हैं तेरे को मारने का। वो उनके पास मत जाइए बेटा, वो तेरे को जान से मारेंगे। वो तेरे को पता है जब भी तेरे साथ कोई बात हुई है, मैं तेरे को अपने घर लेके आई हूँ, तेरे भाई ने, मम्मी ने, तेरे नाना नानी ने अपने पास रखा है, और तेरे को पता है उस घर की कहानी क्या है। वो तेरे को जान से मार देंगे बेटा। जहाँ कहीं भी है तो अपनी मम्मी से संपर्क कर, अपने भाई से संपर्क कर, और मेरी लाडो रानी आ जा तू। अगर तू जहाँ कहीं चाहती है कि वे शादी करना, जिससे भी चाहती है, मैं तेरे उससे शादी करूँगी, तेरे को उस घर पे भेज दूँगी, पर तू आ जा, तू फ़ोन चालू कर ले बेटा और मेरे से संपर्क कर ले। तेरी माँ की बस यही गुजारिश है, और मैं अपने घर में जाना चाहती हूँ और तेरे पापा नहीं बढ़ने देते। मैं परसों गई थी हैं तो मेरे को धक्के मार के निकाल दिया। पूरा घर गुंडों से भरा हुआ है, तेरी बुआ और सारी वहाँ पे बैठी हुई हैं, सारे साजिश रचे हैं तेरे को मारने की। इसलिए बेटा बाय चांस तू यहाँ पे पकड़ी जाए तू कहीं पे भी, तो तेरे पापा के साथ उस घर में मत जाइए, तेरे को जान से मारेंगे। तू जहाँ कहीं है ना तो मेरी बात सुन ले और घर पे आ जा बस तू, मैं तेरे को अपने पास रखूँगी। जहाँ जाएगी वहाँ मैं तेरी शादी कर दूँगी बेटा। आ जा, तेरे साथ जोड़ के गुजारिश है। जी बस आ जाएगी, वो आपको देख के आएगी, चिंता मत करिए आप। तो दोस्तों आप देख रहे थे सहारा न्यूज़। एक दुखियारी माँ जो अपनी बेटी से गुहार लगा रही है कि बेटा आप कहीं भी हो, एक बार आप मुझसे संपर्क करो और मेरे घर पे आओ। तो एक दुखियारी माँ है बेटा, आप कहीं भी, जहाँ कहीं से भी, अगर आपको कहीं से भी ये वीडियो देखने को मिले और आप किसी भी सोर्स से अगर इस वीडियो को देखो, तो एक बार अपनी माँ से संपर्क करो। और परिवार जो है वो एक बहुत एक अच्छा रिश्ता हम बोल सकते हैं। आपकी माँ आपके लिए इतनी परेशान है यहाँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर पे संपर्क करो और आप अपने घर वापस आ जाओ। और दूसरा जो ये पुलिस का जो मामला है, इसको पुलिस, हम चाहते हैं कि प्रशासन अपने लेवल पे इसको देख के और थोड़ा ठीक करने की कोशिश करे। एक दुखियारी औरत है, दूसरा पक्ष अगर अपनी बात रखना चाहता है, मैं कहना चाहता हूं धर्मपाल जी के बारे में, अगर वो अपना पक्ष रखना चाहें तो वो हमसे इस नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।